को जिलेबी। पश्चिम बंगाल में चुनाव में अभी 3 महीने से ज्यादा का समय बचा हुआ है, लेकिन बीजेपी इस बार चुनाव में कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती। इसलिए खुद चुनाव की कमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संभाल ली है। पिछले दिनों अमित शाह लगातार 3 दिन तक पश्चिम बंगाल में रहे। एक तरफ उन्होंने नाराज नेताओं से मुलाकात की, तो वहीं दूसरी ओर पार्टी के दूसरे नेताओं के साथ रणनीति बनाने पर भी चर्चा की। अपने दौरे के दौरान अमित शाह ने साफ संकेत दे दिया कि पार्टी में गुटबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बीते बुधवार को अमित शाह ने कोलकाता के सॉल्ट लेक स्थित होटल में प्रदेश बीजेपी के शीर्ष नेताओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। मीटिंग में बंगाल में नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इसके अलावा पार्टी के सांसदों, विधायकों, नगर निगम नेताओं और संगठन के प्रभावशाली पदाधिकारियों को भी बैठक में बुलाया गया था। बैठक में उन्हीं नेताओं को बुलाया गया जिन्हें आगामी चुनाव में टिकट या चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी मिल सकती है। हालांकि इस बैठक में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष की मौजूदगी ने सभी को चौंका दिया। खुद अमित शाह ने उनसे मुलाकात की और कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। दिलीप घोष की मौजूदगी इसलिए भी खास मानी जा रही है क्योंकि हाल के दिनों में उनके भारतीय जनता पार्टी से नाराज होने की चर्चाएं चल रही थी। बैठक में अमित शाह ने पार्टी नेताओं को कहा है कि अलग अलग जिला स्तर पर उन प्रभावशाली नेताओं की सूची तैयार करें जो ममता सरकार को हराने में उनकी मदद कर सकता है। आज पश्चिम बंगाल टीएमसी और ममता बनर्जी के शासनकाल में दिन पे दिन विनाश की ओर जा रहा है। वो पश्चिम बंगाल जो कभी अपने हस्तकला, लिटरेचर और संगीत के लिए जाना जाता था, आज वही पश्चिम बंगाल राजनीतिक हिंसा, महिलाओं के ऊपर बढ़ते अपराध और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए जाना जाने लगा है। ममता बनर्जी की सरकार तुष्टीकरण की राजनीति में इतना ज्यादा लीन हो चुकी है कि वो बंगाल के बंगाली मानुस को भूल चुकी है। यहाँ उद्योग धंधे जिस तरीके से बंद हो चुके हैं, आज बंगाल का मानुस दूसरे राज्यों में शरण ले रहा है। इन्हीं सब चीजों को नजर रखते हुए माननीय अमित शाह जी का एक विजन है कि पश्चिम बंगाल को पश्चिम बंगाल की गरिमा वापस लौटाई जाए। इस बार बिहार की तर्ज पर ही बंगाल फतेह करने की तैयारी है। बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ममता सरकार के लिए चुनावी चक्रव्यूह तैयार करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी सभा में बीजेपी को लीड करेंगे। पीएम खुद 17 और 18 जनवरी को पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाने वाले हैं। 2 दिनों तक राज्य के अलग अलग जिलों में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इसके जरिए प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे। तो प्रधानमंत्री 17 जनवरी को उत्तर बंगाल के मालदा जिले में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। 18 जनवरी को हावड़ा में कार्यक्रम प्रस्तावित है, जहां वो एक बड़ी जनसभा में शामिल होंगे। 18 जनवरी को ही हावड़ा रेलवे स्टेशन से देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी करेंगे। 5 से 8 विधानसभा पर पीएम की एक रैली का प्रस्ताव दिया गया है। देखिए, एक बात मैं फिर से बता दूं आपको कि इस बार फिर जो है वो ये जो डायनेस्टी के डपोर शंख हैं, वो डाटा डिब्बे का जो है वो डाटे का जो है वो डॉक्यूमेंट का डिब्बा लेके घूमेंगे। डिफीट के डाटे का डॉक्यूमेंट डिब्बा लेके घूमने वाले हैं। अब इनको जो है इस बात का अच्छी तरह एहसास है कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो जीत की अर्थमेटिक है, उनकी जो है वो पॉलिटिकल मैथमेटिक्स को जो है वो ध्वस्त कर चुकी है। जीत का जो भारतीय जनता पार्टी का जो है वो अंक गणित है, इनके जो है वो राजनीतिक गणित को बिगाड़ चुका है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 दिसंबर को पश्चिम बंगाल के दौरे पर आए थे। हालांकि खराब मौसम की वजह से पीएम मोदी उत्तर 24 परगना के ताहिरपुर नहीं पहुंच पाए। इसके बाद उन्हें कोलकाता एयरपोर्ट से ही वर्चुअल माध्यम के जरिए जनसभा को संबोधित करना पड़ा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मार्च से पश्चिम बंगाल में कैंप करने वाले हैं। दिल्ली से लाइव टाइम्स के लिए कमलेश